फ्रेंड्स, आज bbnet में जो हमारा टॉपिक है बिल्ट इन फंक्शंस में सबसे पहले अपन लेते हैं मैथमेटिकल फंक्शंस इन bbnet। तो सबसे पहले अपन चलते हैं मैथमेटिकल फंक्शंस में। हमारे पास है स्क्वायर एसक्यूआरटी फंक्शन। ये क्या करता है? स्क्वायर रूट, अगर कोई वैल्यू हम इनपुट करते हैं उस वैल्यू का ये स्क्वायर रूट रिटर्न करता है। जैसे हमने पास किया, सपोज दैट यहाँ पे देखिए हमने एग्जांपल में अभी डेमो दे के बताऊंगा इसका। जैसे हमने एग्जाम्पल में इसके अंदर 4 पास किया तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है हमारे पास 2। अगर हमने यहाँ 16 पास कर दिया तो 16 का कितना होगा 4। तो दी गई वैल्यू का जो भी वैल्यू इसके अंदर हम पास करेंगे उस वैल्यू का ये क्या रिटर्न करेगा? स्क्वायर रूट रिटर्न करेगा। क्लियर? उसके बाद हमारे पास है मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन का काम क्या करता है? इसके अंदर हम 2 वैल्यू पास करते हैं तो 2 वैल्यू में सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है वो रिटर्न करके हमको देता है। इसी तरह हमारे पास मिनिमम फंक्शन क्या करता है कि जो वैल्यू हम पास करेंगे, 2 वैल्यू पास करें, उन 2 वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है उसके लिए हमारे रिटर्न करके देगा। तो अपन सबसे पहले देखते हैं एसक्यूआरटी, मैक्स और मिन, ये फंक्शंस देखते हैं। फिर राउंड, फ्लोर, सीलिंग और एवीएस पावर फंक्शन, ये फंक्शंस अपन आज देखते हैं। सबसे पहले अपन करना है अपन को, जैसे फॉर एग्जांपल एक फॉर्म ले लेते हैं, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में राइट क्लिक किया, ऐड अपन ने यहाँ से विंडोज फॉर्म, क्या लिया अपन ने? विंडोज फॉर्म ऐड कराया। क्लियर? विंडोज फॉर्म ऐड कराया। अब यहाँ पे हम बटन्स रखेंगे, सिर्फ बटन्स के थ्रू बनाएंगे और यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स रखेंगे रिजल्ट के लिए। किसके लिए रखेंगे? रिजल्ट के लिए। तो कल हमने इनपुट बॉक्स बताया था, इनपुट बॉक्स का यूज़ करके एक हमने स्क्यूआरटी के लिए बनाया, एक हम मैक्स के लिए बनाएंगे, एक हम काय के लिए बनाएंगे? मिन के लिए। किसके लिए? मिनिमम के लिए। और एक हम यहाँ पे रखेंगे टेक्स्ट बॉक्स। क्या रखेंगे? टेक्स्ट बॉक्स के लिए। टेक्स्ट बॉक्स को मल्टी लाइन बड़ा कर लीजिए। ठीक, अब पूरे फॉर्म का है, यहाँ से राइट क्लिक किया, फॉर्मेट प्रॉपर्टी, फॉन्ट में जाके हमने यहाँ से फॉन्ट साइज को इंक्रीज किया। तो फॉन्ट साइज हमने लिया बोल्ड 10, ओके, साइज बढ़ा लिया। अब इसके बाद इनकी प्रॉपर्टी को हम यहाँ से चेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ से ले लिया अपन ने, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए, प्रॉपर्टी में जाने के बाद जैसे हमने यहाँ पे बनाया एसक्यूआरटी के लिए। किसके लिए? एसक्यूआर रूट के लिए। किसके लिए? तो रूट के लिए, रूट के लिए हो गया। यहाँ पर हमने दे दिया बीटीएन रूट। दूसरा हमने लिया राइट क्लिक, प्रॉपर्टी मैक्स। किसके लिए? मैक्स के लिए, बीटीएन मैक्स। इसका नाम भी अपन ने क्या दे दिया? मैक्स। उसके बाद इसका नाम दे दिया अपन राइट क्लिक मिनिमम वैल्यू। यहाँ पे इसका नाम चेंज कर दिया बीटीएन मिन। इसका हमने कर दिया राइट क्लिक, प्रॉपर्टी txt_rs। क्या कर दिया? txt_rs, या दे दिया txt रिजल्ट। किसके लिए? रिजल्ट्स के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, राइट क्लिक करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं डिम नम एज इंटीगर, वैल्यू इनपुट कराते हैं इनपुट बॉक्स। क्या? इनपुट बॉक्स, एंटर द वैल्यू। क्या करते हैं? एंटर द एनी वैल्यू। इसको कन्वर्ट कराना पड़ेगा सी इंट में। तो यहाँ पे अपन क्या दे देंगे? सी इंट। किस में कन्वर्ट करा रहे हैं? इंटीगर में, क्योंकि इसमें जो वैल्यू इनपुट होती है वो किस टाइप की वैल्यू इनपुट होती है? स्ट्रिंग टाइप की। और ये हमारा क्या नम किस टाइप का? इंटीगर टाइप का, इसलिए हमें किस में कन्वर्ट कराना पड़ेगा? ये इंटीगर में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। क्लियर? उसके बाद अब हमें किस में चाहिए? txt result डॉट टेक्स्ट, यानी जो वैल्यू हम इनपुट करें उस वैल्यू का हमें क्या चाहिए? स्क्वायर रूट चाहिए। तो मैथ डॉट एसक्यूआरटी किसका? नम का। तो देखिए जो वैल्यू हम डालेंगे उस वैल्यू को हमको ये स्क्वायर रूट रिटर्न करके देगा। जैसे हमने फॉर एग्जांपल रन कराएंगे, फॉर्म 1 रन होगा तो हम इसलिए क्या करेंगे? प्रॉपर्टी में जाएंगे, एक बार फॉर्म रन हो जाए, स्टॉप। अब इसको हम यहाँ से क्या लेंगे? प्रॉपर्टी में जाएंगे, राइट क्लिक, यहाँ पे स्टार्ट अ फॉर्म किसको ले लेंगे? 2 को। किसको ले लेंगे? 2 को। यहाँ से हमने रन कराया रूट। अब जैसे ही हमने वैल्यू डाली यहाँ पे मान लो 16, तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होता? 4 आ गया। हमने इनपुट किया जैसे 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 2। हमने डाला 64, 8।
तो ये हमारा क्या करता है, स्क्वायर रूट रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है, स्क्वायर रूट रिटर्न करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। कौन सा मैथमेटिक्स का पहला फंक्शन हमने कौन सा बताया, मैथ डॉट एसक्यूआरटी, मैथ डॉट एसक्यूआरटी बना बनाया फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। दूसरा हम आप बात करते हैं मिनिमम और मैक्सिमम की। तो हमने यहाँ पे डिम दो वेरिएबल्स क्रिएट किए, num1 कॉमा num2 एज इंटीगर, num1 और num2 यानी नंबर 1 नंबर 2 एज इंटीगर। अब इनमें वैल्यू इनपुट कराएंगे किससे, इनपुट बॉक्स से। तो सी इंट इसके अंदर देते हैं इनपुट बॉक्स इनपुट बॉक्स डबल कोट में क्या दे देंगे, एंटर द वैल्यू, एंटर द वैल्यू, पहले ही हो गया। इसी तरह हम दूसरा करेंगे num2 इक्वल टू सी इंट इनपुट एंटर द सेकेंड वैल्यू। क्या करिए, एंटर द सेकेंड वैल्यू, ये फर्स्ट वैल्यू सेकेंड, फर्स्ट वैल्यू इनपुट कराया, सेकेंड यहाँ पे भी हमने फर्स्ट वैल्यू। अब यहाँ पे हम देते हैं txt result डॉट टेक्स्ट इक्वल टू मैथ डॉट कौन सा ऑप्शन, मैक्स। यहाँ पे दोनों वैल्यू पास कर देंगे num1 कॉमा num2। तो अब देखिए जो दोनों में सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी ये रिटर्न करके हमको देगा। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया मैक्स, एंटर द फर्स्ट वैल्यू हमने डाला, दूसरा एंटर द सेकेंड वैल्यू हमने डाला 45। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी हमारे पास 45 रिटर्न करके हमको दे दिया। तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो इसके लिए हम फंक्शन यूज करते हैं, कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, मैक्स। कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, मैक्स फंक्शन यूज करते हैं अपन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन इसमें देखते हैं दूसरा फंक्शन मिनिमम फंक्शन। कौन सा, मिनिमम, यानी दो वैल्यू इनपुट कराएंगे, दो वैल्यू में मैक्सिमम मिनिमम के लिए। तो अपन डिम a कॉमा बी कुछ भी बना सकते हैं एज इंटीगर, a इक्वल टू सी इंट इनपुट बॉक्स एंटर द फर्स्ट वैल्यू, एंटर द फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। उसके बाद बी सी इंट इनपुट एंटर द सेकेंड वैल्यू, कौन सी वैल्यू, सेकेंड, ठीक है। उसके बाद txt रिजल्ट डॉट टेक्स्ट इक्वल टू मैथ डॉट मिन, क्या यूज किया, मिन। हमने यहाँ पे दे दिया a कॉमा बी। तो अब a कॉमा बी यानी इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो वैल्यू हमें रिटर्न करके दे देगा। जैसे हमने यहाँ रन कराया, हमने डाला 12 फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड वैल्यू डाली 4, मिनिमम कौन सा है 4 आ जाएगा। अब क्या डाला हमने 3 और सेकेंड वैल्यू डाली 45, तो मिनिमम वैल्यू वॉज 3। तो स्क्वायर रूट, मैक्स और मिनिमम, क्लियर। ये तीन फंक्शंस हो गए क्लियर। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है राउंड फंक्शन। देखिए राउंड फंक्शन क्या करता है, ये डेसिमल के बाद आपको कितने प्लेसेस तक राउंड करना है। जैसे दशमलव के बाद अपन को कितने डिजिट चाहिए, 3 डिजिट चाहिए, 4 डिजिट चाहिए, 5 डिजिट चाहिए। तो दशमलव के बाद कितने अंक आपको डिस्प्ले कराना है उसके लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, राउंड फंक्शन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, राउंड फंक्शन। देखिए राउंड फंक्शन यूज़ कैसे करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी फॉर्म में एक बटन रख लेते हैं अपन, बटन राइट क्लिक प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में जाने के बाद हमने इस बटन का नाम दे दिया राउंड। राउंड करता है, ठीक है, मैथमेटिक्स में जैसे राउंड करता है।
5 से अंक ज़्यादा होगा तो आगे वाला नंबर एक इंक्रीज कर देगा, तो BTN राउंड। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू इनपुट करते हैं, जैसे हमने दिया यहाँ पे डिम num as decimal equal to CDVL CTAG, डेसिमल में कन्वर्ट करना तो CTAG इनपुट बॉक्स एंटर द एनी वैल्यू। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, TXT रिजल्ट डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, पहले हमने नम इनपुट करवाया, फिर एम्परसेंड डेसिमल प्लेस, और यहाँ पे हमने दे दिया, उसके बाद एम्परसेंड लगा के हमने यहाँ पे राउंड किया, क्या किया, राउंड किया, एम्परसेंड मैथ डॉट राउंड। किसको राउंड करना है, जो वैल्यू हमने इनपुट की ना। ठीक है, अब देखिए कैसे यूज करेंगे इसको। राउंड हमने वैल्यू इनपुट की 48.691, देखिए क्या कर दिया इसने, राउंड कर दिया, एक अंक इसने ज़्यादा कर दिया। पर हम क्या चाहते हैं, दशमलव के बाद हम सिर्फ एक डिजिट एंटर करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे दिया 0.1, कितने पॉइंट, एक पॉइंट अपन को करना। तो अपन ने क्या किया, राउंड अपना 48.3697, ये देखिए कितने प्लेस किया इसने, एक प्लेस किया। अगर हम यहाँ पे करते हैं कितना प्लेस, 2 प्लेस, तो दशमलव के बाद अपन को कितने प्लेस देगा, 2 प्लेस अपन को देगा, कितने, 2 प्लेसेस तक वैल्यू राउंड करके देगा। ठीक है, जैसे डाला अपन ने 89.369874, इतना डाला, दशमलव अपन को चाहिए कितने, 2 देगा। तो जितने दशमलव के बाद जितने भी अंक अपन के, देखिए इतनी वैल्यू इनपुट की और राउंड करने के बाद अपन को इतना मिला। तो देखिए ये प्लेस क्या हुआ हमारे पास, 6389, तो ये हमारा क्या 9 5 से ऊपर, तो ये आगे वाला कितना हो गया, 7 हो गया। तो ये देखिए राउंड करने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, राउंड मेथड का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, राउंड मेथड। ठीक है, यानी डेसिमल के बाद कितने अंक आपको राउंड करना है, उसके के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, राउंड। और जितने भी कॉमा लगा के जितने भी हम यहाँ पे प्लेस डिफाइन कर देंगे, उतने अंक को या उतने जो डिजिट्स हैं उनको क्या कर देगा, ये राउंड करके अपन को दे देगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास इसमें है मैथ फंक्शन फ्लोर और सीलिंग। देखिए राउंड डाउन ऑफ द नियरेस्ट इंटीजर, जैसे हमने पास किया मैथ डॉट फ्लोर 2.3, तो 2.3 में जो सबसे नियरेस्ट जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, 2। कितना रिटर्न करिए, 2। अब में नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, नियरेस्ट में जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल प्रोग्राम बनाते हैं अपन किसके लिए, फ्लोर के लिए, फ्लोर फंक्शंस के लिए। तो टूल बॉक्स को यहाँ रखते हैं और एक बटन और रख लेते हैं सीलिंग और फ्लोर के लिए। किसके लिए, फ्लोर के लिए और सीलिंग के लिए। राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए, प्रॉपर्टी में जाने के बाद हमने इसका नाम दे दिया फ्लोर। क्या नाम दे दिया, फ्लोर। कौन सा फंक्शन, फ्लोर फंक्शन। दूसरा सीलिंग, दूसरे फंक्शन का नाम क्या दे दिया अपन ने, सीलिंग। ठीक है, अब देखिए ये क्या करता है, इसी को सेम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं, क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे हम राउंड की जगह पे यूज करते हैं मैथ डॉट फ्लोर। तो यहाँ मैसेज देते हैं फ्लोर
वैल्यू इज, यहाँ पे पास कर देते हैं इसके अंदर क्या, ठीक है। नियरेस्ट डाउन इंटीगर देगा, क्या देगा, नियरेस्ट डाउन इंटीगर। जैसे आप समझिए, इसको रन कराया, फ्लो, वैल्यू इनपुट की हमने डाली 2.5, तो डाउन नियरेस्ट इंटीगर नंबर कितना है, 2, कितना देगा हमको, 2, कितना दे रहा है, 2। ये वैल्यू हमने इनपुट की और उसका फ्लोर वैल्यू कितना दे रहा है, 2। अगर हमने यहाँ पे किया 2.9, तो डाउन नियरेस्ट इंटीगर कितना होगा, तब भी क्या होगा, 2। क्लियर। तो ये काम हमारा कौन करता है, फ्लो, यानी नीचे की वैल्यू इंटीगर देता है। और इसका जस्ट उल्टा काम कौन करता है, हमारा सीलिंग। क्या काम करता है, सीलिंग, यानी कि अपर इंटीगर वैल्यू रिटर्न करता है। अपर कौन सी वैल्यू रिटर्न करता है, इंटीगर। हमने यहाँ पे दे दिया सीलिंग, क्या दे दिया, डॉट सीलिंग। अब ये देखिए, ये क्या देगा अपन को, अपर इंटीगर वैल्यू रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, अपर इंटीगर। जैसे हमने यहाँ पे डाला फॉर एग्जांपल 2.3, तो अपर इंटीगर क्या होगा, 3। अगर हमने डाला 2.9, तब भी क्या रिटर्न करेगा, 3। हमने डाला यहाँ पे 4.1, तब भी क्या रिटर्न करेगा, 5, अपर इंटीगर। तो अपर इंटीगर कितना होगा, 5। फ्लोट मतलब डाउन इंटीगर और सीलिंग अपना अपर इंटीगर रिटर्न करेगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास मैथमेटिकल फंक्शंस में है वो है एवीएस और पावर। देखिए एवीएस क्या करता है, एवीएस फंक्शन एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है। अगर हम निगेटिव में देते हैं तो वैल्यू वो किस में देगा, पॉजिटिव में देगा। तो दो वैल्यू फंक्शंस और देखते हैं अपन, एवीएस और पावर। एवीएस और पावर। क्लियर। तो राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए, प्रॉपर्टी में जाने के बाद हमने इसका नाम दे दिया एवीएस एब्सोल्यूट ए, और इसका नाम हमने दे दिया पावर। क्या नाम दे दिया, पावर, पावर। क्लियर। अब देखिए इस पे करते हैं अपन डिम नम एस इंटीगर इक्वल टू इनपुट बॉक्स, एंटर द वैल्यू, एनी वैल्यू, एंटर द एनी वैल्यू। इसको कन्वर्ट करा लेते हैं सी इंट में, किसमें कन्वर्ट करा लेते हैं, सी इंट में। ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे क्या किया, अब इसको कन्वर्ट करना, अब पॉजिटिव में नेगेटिव में वैल्यू डालेंगे, किस में थे, पॉजिटिव में। txt डॉट टेक्स्ट इक्वल टू मैथ डॉट एवीएस, और इसमें क्या पास कर देंगे अपन, नम, एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करके अपन को देगा। देखिए रन कराया इसको, हमें डाला हमने -9, तो क्या देगा अपन को, हमने डाला यहाँ पे 6, तो 6 ही देगा। अगर हमने डाल दिया माइनस कोई भी वैल्यू -90, तो किस में देगा, पॉजिटिव। तो एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है, हमें किस में देता है, पॉजिटिव में देता है। क्लियर। दूसरा हमारे पास है पावर। पावर फंक्शन क्या करता है, जैसे हमने पहले कोई वैल्यू इनपुट करेंगे, पहली उसका घात इनपुट करेंगे, यानी एक्सपोनेंट इनपुट करेंगे। तो अपन यहाँ पे दो वेरिएबल बना लेते हैं, डिम ए एस इंटीगर, ठीक, उसमें देते हैं सी इंट इनपुट बॉक्स, इनपुट बॉक्स, इनपुट बॉक्स डबल कोट में, एंटर द वैल्यू, एंटर द वैल्यू। दूसरा डिम वी एस इंटीगर सी इंट इनपुट बॉक्स, इनपुट बॉक्स
एंटर द एक्सपोनेंट, ठीक है, एक्सपोनेंट वैल्यू। एक्सपोनेंट वैल्यू, ठीक, एक्सपोनेंट वैल्यू इनपुट करा ली अपन ने। अब यहाँ पे देखिए, जैसे आप देंगे txt रिजल्ट डॉट टेक्स्ट इक्वल टू मैथ डॉट पावर ब्रैकेट में a कॉमा b, यानी a की घात b। अब देखिए रन कराते हैं इसको, रन कराए, एंटर द वैल्यू, हमने इनपुट किया 2, एंटर द एक्सपोनेंट 2 की पावर 3 कितना आना चाहिए 8, 3 की पावर 3 कितना आना चाहिए 27। अब क्या डाला 5 6 वैल्यू 6 की पावर 5, क्लियर। तो ये देखिए हमारे पास एक्सपोनेंट। तो ये जो आज हमने आपको बताया वो कौन से फंक्शन बताए, मैथमेटिकल फंक्शन बताए, इनको आप लोग करिएगा, फिर कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग हमको बताइएगा। थैंक यू।